हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। टी रेशोज़ फॉर 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। 18 डिग्री का मतलब π/10 है ना, 180 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह 36 डिग्री का मतलब π/5। तो इस तरीके से आपसे किसी भी रेशो की वैल्यू पूछ सकता है, साइन, कॉस, टैन, या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बार आ जाती है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई जगह इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले साइन 18 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जब एक की वैल्यू पता होती है तो हम बाकी सारी की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। तो साइन 18 या कॉस 18 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये जो हमारा 18 डिग्री है, इस पर हम साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लेट इस 18 डिग्री को हम मान लेते हैं थीटा। 18 डिग्री हो सकता है या π/10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको पता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया 18 डिग्री को थीटा। अब हम देखेंगे 80 के कौन से मल्टीपल पे, 18 के किस मल्टीपल पे हमें साइन या कॉस की वैल्यू मिल सकती है। जैसे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, इस पर भी हमें वैल्यू नहीं पता होती। 18 3 जा 54, इस पर भी नहीं पता होती। 18 4 जा 72, उस पर भी नहीं पता होती। लेकिन 18 5 जा 90, तो 18 5 जा हमें पता होती है। तो हमारा 18 5 जा 90 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री, मतलब अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 18 डिग्री इक्वल टू थीटा है तो 90 डिग्री 5 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम इस 5 थीटा को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर 2 थीटा और 3 थीटा में। 2 और 3 में क्यों करा है, क्योंकि हमें डबल और ट्रिपल एंगल के लिए फॉर्मूला पता है। जैसे हमें साइन 2 थीटा का डबल एंगल के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह हमें साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हम उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे जो चीज़ें हमें पता है। तो इसको हमने 2 और 3 में ब्रेक कर लिया। इस 3 थीटा को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं। अब हम इन पे साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, जो भी हम लेना चाहें हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेकिंग बोथ साइड साइन, मतलब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो साइन पे इनकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये कॉस ले लेते हैं, कॉस से थोड़ा आसान पड़ेगा, तो यहाँ कॉस ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, साइन कॉस टैन कुछ भी ले सकते हैं। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो किसी भी टी रेशो की वैल्यू उस पर सेम आएगी। तो यहाँ पे कॉस ले लिया और यहाँ पर भी कॉस ले लिया, तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया, कॉस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। बट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब हम दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। किस तरह का फॉर्मूला, जो हमें पता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चों ये वाला लगा देंगे हम यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और राइट साइड में कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम वो लगाएंगे जिसमें केवल साइन आता है, ताकि हमारी सारी इक्वेशन साइन में रिड्यूस हो जाए। तो ये है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नंबर 3। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने वो लगा दिया जिसमें साइन आता है। सबको एक तरफ ले जा लेते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इधर 0 बचेगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्यूब वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म लिख लेंगे स्क्वायर वाली, ठीक है। फिर ये साइन थीटा वाली, ये भी माइनस का हो जाएगा इधर जाके, और ये +1। तो 0 इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये साइन में हमारी बच्चों एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, डिग्री 3 की इक्वेशन बन गई। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा को x मान लेते हैं, क्योंकि x में हमने पॉलिनोमियल सॉल्व करने सीखे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 4 टाइम x क्यूब माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है ये, डिग्री 3 की इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके रूट्स कैसे हम चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आपको याद हो, क्लास 10th में पढ़ा होगा। हम x इक्वल टू 1 पे देख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। x1 यहाँ रखेंगे, ये 4 प्लस 1 5 और -2 -3। तो x इक्वल टू 1 इज़ अ रूट, ये इसका रूट है इस इक्वेशन का। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम थी क्लास 10 में,
10वीं तो सर पढ़ी नहीं, बस ऐसी एक रात पढ़ के निकल गई थी उसी में 70% आ गए थे, कोई बात नहीं। तो अगर किसी नंबर पे इक्वेशन 0 हो जाती है तो फिर वो x-1 उसका फैक्टर होता है। फैक्टर थ्योरम में तो x-1 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो x-1 से जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4x³ - 2x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x-1, तो ये हो जाएगा 4x² 4 टाइम करेंगे, ठीक है, -4x² माइनस प्लस, तो ये कट गया, ये बच जाएगा 2x² - 3x + 1, फिर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x² + 2x, फिर माइनस तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुछ गलत हो गया इसमें, 1 मिनट, 4 से मल्टीप्लाई करा 4x³ -4x² तो ये +2x² हो गया 2 से, अच्छा ये -2x हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये कट गया -x + 1, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये फैक्टर हुआ, एक ये फैक्टर हुआ। तो इस इक्वेशन को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये इस फॉर्म में फैक्टराइज हो जाएगी हमारी, 4x² + 2x - 1 = 0। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये, बस हमें यही चाहिए था, इस फैक्टर से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अगर हम इसे 0 रखेंगे बच्चों, देखो ये 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 0। इसका कारण क्या है, x हमारा साइन थीटा था, तो अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये 0 है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, साइन थीटा -1 = 0 हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं साइन थीटा = 1 हो जाएगा, 1 को उधर लेंगे। बट थीटा = 18 डिग्री था जब हमने शुरू करा था, तो हमारा 18 डिग्री थीटा के बराबर था, तो थीटा की अगर वैल्यू रखेंगे तो साइन 18 डिग्री 1 आ जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। साइन 91 होता है, साइन 18 1 थोड़ी होता है, तो ये वाला केस बच्चों इम्पॉसिबल है। तो ये अगर इम्पॉसिबल है तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा केवल 4x² + 2x - 1 = 0। तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसी पे विचार करेंगे, इसी पे विमर्श करेंगे। तो 4x² + 2x - 1 = 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करना इसका मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके इर्रेशनल रूट है, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला। वो क्या होता है, x = -b + √b² - 4ac, ठीक है, एक प्लस का आता है एक माइनस का आता है, दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं चलो। तो b कितना है, b +2 है तो ये 2 आ गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हमारा, उसके बाद आ जाएगा b², इसका स्क्वायर 4, ठीक है, और ये 4 4 जा 16 आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये वैल्यू आई -2 ± 20 हो जाएगा, 20 मतलब 2√5 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो -1 ± √5 डिवाइडेड बाय 8, 2 से ये भी कट गया 4, तो दो वैल्यू आएगी बच्चों, एक तो ये आएगी, ठीक है, और एक आएगी ये। तो फिर से हम देख सकते हैं दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं और x हमारा साइन थीटा है, तो मतलब हमारी साइन 18 डिग्री की दो वैल्यू आ रही, एक तो ये आ रही -1 + √5/2, और एक ये आ रही, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव होल वैल्यूज नेगेटिव, और 18 डिग्री तो हमारा 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, केवल यही वैल्यू हो सकती है, ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि √5 1 से बड़ा होता है, तो इसे माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगी। हमें अप्रॉक्स नहीं निकालनी, बस यही हमारी साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ भी जाता है कि भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री की निकल गई तो कॉस की निकाल लेंगे। कॉस की कैसे निकालेंगे, इस आइडेंटिटी से निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो या ऐसे कहते कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर। तो इसमें √5 को पहले लिख देते हैं, -1 को ऐसे, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, मैंने 8 को वो लिख दिया, 4 आएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, ठीक है, आई एम सॉरी जान जो दी।
तो इसमें फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5 और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 16 से इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 16 × 16 माइनस 5 और 1 6 माइनस 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 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारी 16 में 6 गया 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। अगर 2 कॉमन लेके काटें तो ऊपर बचेगा 5 प्लस √5 अपॉन 8। तो ये तो स्क्वायर की वैल्यू आई, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारी कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। साइन की निकल गई, कॉस की निकल गई, टैन और बाकी सब हम इससे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम साइन और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 36 पे हमें वैल्यू निकालनी है। 36 के लिए कैसे करेंगे बच्चों, 36 के मल्टीपल पे जाएंगे जहाँ हमें वैल्यू पता है। तो 36 के 5th मल्टीपल पे, तो अगर मैं थीटा को सिमिलरली 36 मान लूँ, ठीक है, तो 36 के 5th मल्टीपल पे ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इस पे हमें वैल्यू पता होती है साइन की भी कॉस की भी। हम इस एंगल को फिर से ब्रेक कर लेते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, वैसे ही जैसे अभी करा था 180, और 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 3 थीटा, टेकिंग साइन बोथ साइड, दैट इज क्योंकि ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो इस पर साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू या टेन की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू बराबर ही आएगी। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 180 में से कुछ लेस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सारी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। साइन 180 माइनस एक्स बच्चों साइन एक्स ही होता है। तो यहाँ पर इधर तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा 2 थीटा और इधर साइन 3 थीटा हो जाएगा। साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको यहाँ पर सारे साइन काटने नहीं है, सबको एक तरफ लाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सब बच्चे क्या करते हैं, काट देते हैं उसे, साइन को ऐसे नहीं काटना है भाई, आप इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। तो इसको सबको एक तरफ लाएंगे तो पहले ये वाली टर्म लिख देते हैं 4 साइन क्यूब थीटा, अच्छा इसमें कॉस भी है कोई बात नहीं अभी देख लेंगे, माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। टेकिंग साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू बच्चों 0 नहीं हो सकती, साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, थीटा हम 36 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 36 तो 0 होता नहीं, तो ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है केवल ये वाला फैक्टर हमारा 0 होगा। कौन सा फैक्टर, ये वाला फैक्टर ही 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको रीज़न देना है भाई वहाँ पे, प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। साइन को कॉस में बदल दो क्योंकि यहाँ पे कॉस की टर्म है, तो 4, ताकि हमें कॉस में एक इक्वेशन मिल जाए, तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 1 जा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और माइनस अगर हम इसका कॉमन ले लें, माइनस हटा दें या इसे प्लस बना दें, इसे माइनस बना दें और इसे माइनस बना दें, माइनस कॉमन लिया जा सकता है ना। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये फिर से बच्चों कुछ ऐसी होगी, देखो अगर कॉस को एक्स मान लें तो ये तो क्यूबिक भी नहीं है, ये तो हमारी सिंपल डिग्री 2 की इक्वेशन है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 2 अंडर रूट बी स्क्वायर 4 वही आएगा 20 आएगा 20 यानी कि 2√5 आएगा डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आएगी 2 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √5 अपॉन 4 और 1 माइनस √5 अपॉन 4। तो ये दो वैल्यू आ गई। फिर से अब क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, या वैल्यू पॉसिबल है, ये नेगेटिव हो गई बच्चों। देखो √5 जो है 1 से बड़ा होता है, नेगेटिव हो गई, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब है हमारी cos 18 की वैल्यू ये आ गई। cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √5 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये हमारी cos 18 की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू, सॉरी cos 36 की वैल्यू मिली हमें, कितनी मिली, √5 प्लस 1 अपॉन
4। ठीक है, इससे अब हम क्या, एक मिनट, तो cos 36 आ गया, तो फिर से हम साइन स्क्वायर 36 के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर 36 कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। ठीक है, तो 1 माइनस इस पूरे टर्म का स्क्वायर, √5 + 1/4 का स्क्वायर। स्क्वायर करते हुए ध्यान रखें भाई, ये 1 एज इट इज़, इसमें a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2√5/16। तो 16 से एलसीएम लेंगे तो 16 - 1 + 6 - 2√5 डिवाइडेड बाय 16, ये 6 होगा। तो ये जाएगा 10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 16। 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 - √5/4। तो साइन 36 कितना आया, साइन 36 हमारा आया √5 - √5/8 आएगा। मैं बार बार 4 क्यों लिख रहा हूँ, 8 आएगा। तो ये हमारी बच्चों वैल्यू आ गई साइन 36 की। तो हमने 18 की निकाल ली, 36 की निकाल ली, 15 बाकी tan की और cot की तो बहुत ईजी है, दोनों का रेशो ही लेना होता है, डिवाइड ही करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें 54 पे कैसे निकालेंगे, तो 54 के लिए आसान है। जैसे मुझे साइन 54 का निकालना है तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं। साइन 54 कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 36 का ही तो कॉम्प्लीमेंट है। और साइन 90 - 36 क्या होता है, कॉस 36 होता है। तो कॉस 36 की तो वैल्यू अभी हमने निकाली थी, मतलब साइन 54 और कॉस 36 की वैल्यू बराबर होगी। इसी तरह कॉस 54 की वैल्यू साइन 36 के बराबर होगी, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ठीक है, तो इनकी वैल्यू, तो इसके लिए हमें अलग से वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। 54 की वैल्यू cos 36 के लिए जो अभी हमने निकाली थी, और cos 54 की वैल्यू sin 36 के कॉम्प्लीमेंट के लिए ये भी हमने निकाली थी। सेम ये जो 72 है ये 18 पे वैल्यू देगा, मतलब sin 72 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, cos 18 के बराबर हो जाएगा। 18 के लिए हमने निकाल ली है, cos 72 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, sin 18 के बराबर हो जाएगा। तो इनके लिए हमें अलग से वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आए ये निकालने के लिए तो हम इसी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये कुछ रेशो थे जिस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और आपको इसमें पाई में भी पता होना चाहिए और डिग्री में भी। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। ये कॉस की सीरीज़ का फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा डॉट 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 2 की पावर n-1 थीटा, मतलब 2 की किसी पावर पे जाके रुक रहा है। 2 की पावर 0 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 की पावर 1 थीटा, 4 का मतलब 2 की पावर 2 थीटा, फिर इसके बाद 8 थीटा होगा, 2 की पावर 3, फिर 16 होगा और कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, साइन 2 की पावर n थीटा 2n साइन थीटा। तो पहले हम इसे प्रूफ कर लेते हैं, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड वो ये है कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ठीक है, cos 8 थीटा, मैं 8 तक लिख लेता हूँ, और डॉट 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 cos 2 की पावर n-1 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है इसके बराबर, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, 2 साइन थीटा cos थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी हमें पता है, 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। अब यहाँ cos थीटा है और मुझे ये टर्म चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए, अभी आगे पता चलेगा ये क्यों। तो मैं इसको इस 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड कर दूँ, इस पहली टर्म को 2 साइन थीटा मैंने यहाँ लगाया और इसी से डिवाइड कर दिया। किसी भी इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से, अनलेस वो 0 ना हो। तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, ये वैलिड नहीं रहेगा ये फॉर्मूला अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो हम वहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, उस थीटा के लिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे, और बाकी इसके साथ ये सेम प्रोडक्ट लिख दिया भाई, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखो cos 4 थीटा एंड डॉट 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 cos 2 की पावर n-1 थीटा, ठीक है। इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट होगी, वही आ जाएगी। अब ये जो पेयर बना ये किसका बन गया, ये यही फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो ये टर्म हम ऐसे लिखेंगे 2 साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा बन गया साइन 2 थीटा, और फिर इसके साथ cos 2 थीटा, और फिर ये 4 वाला अलग, ठीक है, और ये डॉट 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 cos 2 की पावर n-1 थीटा। इसको देखो, इसमें फिर से पेयर बना लो, ये एंगल सेम हो गए,
ठीक है। तो यही 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, मतलब एंगल डबल हो जाता है, थीटा से 2 थीटा हो जाता है, ये कई बार मैंने बताया। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया ये 2, तो ये फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन 4 बन जाएगा, डबल होता जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या हो गया, ये बच्चों बन गया साइन 4 थीटा। ठीक है, 4 बन गया और इसके साथ ये वाला 4 लिख देते हैं हम। तो इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे फिर 8 थीटा आएगा प्रोडक्ट, डॉट 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 कॉस 2 की पावर। ठीक है, तो यहाँ देखो जब हमारा यहाँ पे 4 आ रहा, अच्छा मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जब यहाँ पे 4 आया तो यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, या 8 में रिड्यूस हो जाएगा, या ऐसे भी देख सकते हैं सिंपल। जब यहाँ पे 4 थीटा है साइन 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है। जब यहाँ पे 8 थीटा होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर। जब 8 पे जाएंगे तो 2 की पावर 3 हो गई। तो जब हम 2 की पावर 3 पे जाएंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, जब हम लास्ट पे पहुँचेंगे इसी तरह एंड सो ऑन कंटिन्यू, तो यहाँ पे जब हम 2 की पावर n-1 पे पहुँचेंगे, ठीक है, ये वाली टर्म में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से हमें जो टर्म मिलेगी वो ये मिलेगी, फिर साइन 2 की पावर n-1 थीटा कॉस 2 की पावर n-1 थीटा। देखो जब 4 पे पहुँचे तो 2 की पावर 2 है, जब 8 पे पहुँचेंगे 2 की पावर 3 है, जब 2 की पावर n-1 पे पहुँच जाएंगे इसी तरीके से, तो ये मिल जाएगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारा बन जाएगा, ये तो 2 की पावर n हो गया, 2 इंटू 2 की पावर, ये तो 1 है ना पावर, तो टोटल पावर जोड़ेंगे 1 प्लस n-1, तो n हो जाएगा। तो ये 1/2 की पावर n साइन थीटा, और ये बन जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा का काम ये पूरा ये वाला एंगल कर रहा है, ये पूरा एंगल है, तो इस एंगल का डबल हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा साइन 2 टाइम 2 की पावर n-1 थीटा, और ये 2 की पावर 1 है, तो ये पूरी पावर हमारी बन जाएगी 2 की पावर n। तो ये हमारा रिज़ल्ट है, सेम रिज़ल्ट है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इंडक्शन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी इंडक्शन हमारा पहले आता नहीं इससे, तो इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक रिज़ल्ट है जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। इस रिज़ल्ट से कई जगह हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पर हम 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगाने से बच जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, ये वैल्यू दिखानी है 1/16। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू हमें पता होती है 1/2, तो इसको तो बाहर लिख लेते हैं 1/2। बाकी क्या बचा हम पे, cos 20, cos 40 और cos 80, ये हम पे बचा। अब बच्चों थीटा को मान लेते हैं हम 20 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा को 20 माने तो देखो ये 20 है, 20 का डबल है, 20 का 4 टाइम है ना, ये है 20, और ये हो जाएगा 2 टाइम 20, और ये हो जाएगा 4 टाइम 20, है ना 80। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 cos 20, सॉरी cos थीटा, क्योंकि इसको थीटा मान लिया, cos 2 थीटा और cos 2 का स्क्वायर थीटा, मतलब 4 थीटा है ना, ये 20 इंटू 4 ही तो है भाई, 80 है। तो ये 1/2 तो एज इट इज़ है। अब ये देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 पे ख़त्म हो गया। जितनी पावर पे ख़त्म होगा फॉर्मूले में उससे एक ज़्यादा पावर है, n-1 पे ख़त्म हुआ तो n आएगा। ये 2 की पावर 2 पे ख़त्म हुआ तो ये आएगा साइन 2 की पावर 3 थीटा, एक पावर ज़्यादा। नीचे भी वही 2 की पावर 3 और साइन थीटा। ठीक है, एक पावर ज़्यादा आती है। तो ये जो हमारा हो जाएगा अब 1/2 ऑलरेडी था और 2 की पावर 3, तो 2 की 1/2 की पावर 4 हो गई है, 1/2 की पावर 4। थीटा की वैल्यू रख देंगे तो साइन 2 की पावर 3 8, और थीटा तो हमारा 20 डिग्री था, और नीचे साइन 20 डिग्री। तो ये 1/16 हो गया है, तो रिजल्ट तो हमारा आ गया बेसिकली, बस ये दोनों कटने हैं। तो ये साइन 8 इंटू 20 160 हो जाएगा। 160 को बच्चों 20 में लेके आएंगे, कैसे, 160 को लिख देंगे साइन 180 माइनस 20, है ना, 180 माइनस 20 160 होता है, और ये साइन 20, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 1/16 साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20, तो ये कट गया, तो ये 1/16 आ गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे ये दिया है cos π/7 cos 4π/7 और cos
8 π/7। तो हम यहाँ पे π/7 को थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा, cos 4 थीटा, π/7 को ले लिया तो 4 थीटा और cos 8 थीटा, ठीक है, इस तरीके से। शायद ये क्वेश्चन कुछ गलत है, 1 मिनट। गलत ही था, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पे 2 पाई है, क्योंकि 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 4 पाई है, ठीक है। तो फिर ये बच्चों 2 थीटा और ये 4 थीटा बन जाएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऑर्डर में चलता है। तो ठीक है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 पावर तक जा रहा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन 2 की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 साइन थीटा। एक पावर ज़्यादा बनती है, तो साइन 2 की पावर 3 यानी कि 8 और थीटा की वैल्यू रख देते हैं π/7। थीटा तो हमने ये माना था, नीचे भी ये 8 हो गया और ये हो गया साइन π/7। अब इसे ब्रेक करेंगे पाई में, ये माइनस में नहीं लिखा जाएगा, ये प्लस में लिखा जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/7, 7 1 जा 7 और एक 8 हो जाएगा। तो पाई होता है 180, तो साइन 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में निकल गए हम। 180 से ज़्यादा क्या होता है, 180 से ज़्यादा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, या ये रिजल्ट लगा ले सीधा सीधा, भाई याद नहीं रहते रिजल्ट। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जबकि माइनस में प्लस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है, वो सेकंड में रहता है क्योंकि, तो ये माइनस साइन π/7 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 8 और ये साइन π/7, तो ये भी कट गया, तो ये माइनस का 1/8 आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे और कुछ वैल्यू थी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।